सांबा जिले के घगवाल में भी 76वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। एसडीएम घगवाल सुनैना सैनी ने गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के ग्राउंड में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस दौरान स्कूल के छात्रों ने मार्च पास्ट कर सलामी दी। इस दौरान विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं के द्वारा कार्यक्रम और रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी गई। इस मौके पर कई गणमान्य लोगों सहित स्थानीय जनता मौजूद रही। ब्यूरो रिपोर्ट OHN 24 न्यूज़। आदरणीय अतिथिगण, गणमान्य नागरिक, शिक्षक, हमारे प्यारे छात्र और सभी देशवासी, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। आज के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज का दिन हमारे देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज ही के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। ये दिन न केवल हमारे संविधान की अद्वितीयता का प्रतीक है, बल्कि हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों का भी उत्सव है। आज का ये अवसर हमें याद दिलाता है कि हम न केवल एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं, बल्कि एक ऐसा देश है जो अपने नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया है। ये संविधान जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी टीम ने बड़ी ही मेहनत और दूरदृष्टि से तैयार किया है, हमारे देश की विविधता और समृद्धि का प्रतिबिंब है। एक एसडीएम के रूप में मुझे गर्व है कि मैं इसी संविधान के तहत अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए समाज की सेवा करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। ये भूमिका न केवल मुझे प्रशासनिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का अवसर देती है, बल्कि समाज के हर वर्ग की समस्याओं और उनकी उम्मीदों को करीबी से समझने का भी मौका देती है। भारत ने पिछले कई वर्षों में बड़ी उल्लेखनीय प्रगति की है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी क्षेत्रों में हमारी उपलब्धियां आज पूरे विश्व में सराही जाती हैं, और हमने अंतरिक्ष और डिजिटल क्षेत्र में जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं, वो हम सबकी सामूहिक मेहनत और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। लेकिन इन उपलब्धियों के साथ हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमें अभी भी बहुत सारे कर्तव्य हैं जिनका पालन करना है। हमें ये सुनिश्चित करना है कि समाज के हर व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त हो, ताकि देश समृद्ध सशक्त भारत का हम निर्माण में पूरा योगदान दे सके। गणतंत्र दिवस का पर्व हमें ये याद दिलाता है कि एकता में विविधता की ताकत की क्या कीमत है। ये हमारा देश विभिन्न धर्मों, भाषाओं, संस्कृतियों का संगम है, लेकिन ये विविधता तभी हमारी ताकत बन सकती है जब हम एक दूसरे का सम्मान करें और मिलजुल कर देश की प्रगति का काम करें। आज के इस शुभ अवसर पर मैं विशेष तौर पे हमारे युवाओं को और हमारे बच्चों को संबोधित करना चाहूँगी। आप हमारे देश का भविष्य हैं। आपकी ऊर्जा, सोच और आपका परिश्रम हमारे भारत को ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप संविधान में बताए हुए आदर्शों का पालन करें और समाज को सकारात्मक बदलाव लाने में अपना योगदान दें। आज के इस पावन अवसर पर मैं बच्चों से 2-4 बातें कहना चाहती हूँ। आज के समय में मैं समझती हूँ कि जो हमारी सबसे बड़ी धरोहर है वो हमारे बच्चे हैं, क्योंकि इन्हीं से हमारे देश का उज्जवल भविष्य है। बच्चों से मेरी विनती है कि आप समाज में चल रहे गलत प्रचलनों का साथ ना दें। आज हमारे देश में नशे का बढ़ता प्रचलन है, उसके साथ साथ बच्चे गलत संगति में पड़ रहे हैं, जो कि ठीक चीजें नहीं है। अगर आप लोगों ने अपने आप को नशे से और गलत संगति से बचा लिया, तो समझ लीजिए कि आपने देश की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दिया। आज के समय में हमारे बच्चों का ध्यान केवल उनकी पढ़ाई लिखाई में, अच्छे खेल कूद में और अच्छे विचारों में होना चाहिए, ना कि गलत चीजों में। दूसरी जरूरी बात जो मैं हमारे बच्चों से कहना चाहूंगी और हमारे युवाओं से कहना चाहूंगी, वो है सोशल मीडिया से रिलेटेड। अब सोशल मीडिया का प्रयोग हर एक बच्चा, हर एक युवा कर रहा है। सोशल मीडिया की ताकत बहुत असीम है, लेकिन इसमें गलत भटकने की और गलत रास्ते पे जाने की भी बहुत ज़्यादा रास्ते खुल जाते हैं। इसलिए अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो उसे तरीके से और तमीज़ से इस्तेमाल करना सीखें, उसकी ताकत को समझें, कोई गलत ट्रेंड फॉलो ना करें। आज आप जानते हैं कि दुनिया भर में एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाए जाते हैं,
फेक नेगेटिविटी फैलाई जाती है, हमारे बच्चों को उस सबसे बचना चाहिए। आप वो चीज़ें कीजिए जिससे देश आगे बढ़े, आपका भविष्य उज्जवल हो सके। उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जो सोशल मीडिया पे कंटेंट देखते हैं, उसी के हिसाब से आपको और कंटेंट भी परोसा जाता है सोशल मीडिया के तहत, जिससे बच्चों की भावनाओं को मैनिपुलेट किया जाता है हर एक लेवल पे। अब आपको खुद ही समझ होनी चाहिए कि आपको किस चीज़ को लेना है और किस चीज़ को नहीं, क्योंकि इस उम्र में बच्चे बहुत समझदार होते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत, क्योंकि जो आप लोगों के लिए सही है वही देश के लिए भी सही है। तो अगर आप देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो पहले अपने आप पे पूरा का पूरा संयम बरतें, उसके शिक्षा का ग्रहण करें, खेल कूद में पार्टिसिपेट करें और अच्छे विचारों को ग्रहण करें। आप जानते हैं हमारे देश की आज़ादी, ये जो संविधान हमें मिला है, ये ऐसे नहीं मिला है, ये हमारे बुजुर्गों और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से हमें मिला है। हमारे देश के अनेक सैनिकों ने अपना परम बलिदान देकर, जिसे सर्वोच्च बलिदान कहते हैं, वो अमर शहीद हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि आपको एक उज्जवल भविष्य दिया जा सके। आज हमारे बीच में हमारे अमर शहीदों के कुछ परिवार भी हैं, मैं उन परिवारों को भी कोटि कोटि नमन करती हूँ।